हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पाथफाइंडर से ऑप्टिक्स की एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में अपने को दो आइडेंटिकल बीम्स दी हुई हैं, बीम ए एंड बीम बी। बीम ए के अंदर रेज वर्टिकल से θ1 एंगल पे इंसिडेंट हो रही हैं और बीम बी के अंदर रेज वर्टिकल से θ2 एंगल पे इंसिडेंट हो रही हैं। ये दोनों ही बीम्स एक प्लेन स्क्रीन पे फॉल होती हैं जहाँ पे अपने को इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिल रही हैं। अपने को दो एडजेसेंट फ्रिंजेस के बीच डिस्टेंस पता करना है। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने बीम ए को ग्रीन कलर से और बीम बी को येलो कलर से डिनोट किया है। अपन ये मान लेते हैं स्क्रीन के इस पॉइंट पे फ्रिंज F1 मिल रही है। नेक्स्ट एडजेसेंट फ्रिंज इससे डेल एक्स डिस्टेंस पे लोकेटेड है। इस फ्रिंज को मैं F2 से डिनोट कर देता हूँ। F1 और F2 के बीच सेपरेशन यानी डेल एक्स की वैल्यू अपने को पता करनी है। अगर मैं ये मानूं कि F1 पे अपने को इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिल रहा है तो इंटरफेरेंस मैक्सिमा के लिए दोनों रेज के बीच ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। अगर F1 पे इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिल रहा है तो नेक्स्ट एडजेसेंट फ्रिंज पे भी अपने को इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिलेगा, यानी वहाँ पे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ये हो जाएगा n+1 लैम्डा। यानी जब रेज F1 की बजाय F2 पे इंसिडेंट हो रही हैं तो एडिशनल पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है लैम्डा के बराबर। अपन ये एडिशनल ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए मैं पहले F1 से सेकंड येलो रे के ऊपर एक परपेंडिकुलर इंसिडेंट करा रहा हूं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा देते हैं। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A। यहाँ पे देखिए बीम B वर्टिकल से θ2 एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये एंगल आपका है θ2। ये एंगल होगा 90 - θ2 और ये एंगल हो जाएगा θ2। जब येलो रे F1 की बजाय F2 पे इंसिडेंट होती है तो ये एडिशनल पाथ ये कवर करती है। तो एडिशनल पाथ लेंथ कवर्ड बाय येलो बीम हो जाएगी डेल L2 और डेल L2 को मैं डेल एक्स की टर्म्स में लिख सकता हूँ। डेल L2 आपका F2A के बराबर है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो F2A तो हो गया परपेंडिकुलर और डेल एक्स हो गया हाइपोटेन्यूस। तो अपन F2A को ये लिख सकते हैं डेल एक्स साइन θ2। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं। अब यही अपन ग्रीन रे के लिए भी करेंगे। F1 से सेकंड ग्रीन रे के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं B। अब ग्रीन रेज वर्टिकल से θ1 एंगल पे इंसिडेंट हो रही हैं, तो ये एंगल θ1 है। ये एंगल होगा 90 - θ1। इसका मतलब ये एंगल हो गया θ1। तो जब ग्रीन रे F1 की बजाय F2 पे इंसिडेंट होती है तो ये एडिशनल पाथ इतना कवर करती है F2B के बराबर। तो इसके लिए एडिशनल पाथ लेंथ को मैं ये लिख देता हूं डेल L1 विच इज इक्वल टू F2B। और इसको भी अपन डेल एक्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल अपन लेते हैं तो इसमें डेल एक्स तो हाइपोटेन्यूस है और F2B परपेंडिकुलर है। तो अपन F2B को ये लिख सकते हैं डेल एक्स साइन θ1। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब जो एडिशनल ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है F1 से F2 पे जाने पे वो हो जाएगा डेल L2 माइनस डेल L1 और ये लेमडा के बराबर होना चाहिए।
तो अपन डेल L2 की वैल्यू रख देते हैं डेल एक्स साइन थीटा 2 और डेल L1 की वैल्यू रख देते हैं डेल एक्स साइन थीटा 1 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू लेमडा। यहाँ से डेल एक्स की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा अपॉन साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। तो ये फ्रिंज विड्थ हो जाएगी, यानी दो एडजेसेंट फ्रिंजेस के बीच सेपरेशन अपने को पता लग गया है। यही अपना आंसर है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये प्रॉब्लम आपको आसान लगी होगी और मेरा सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।